सो हेलो माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 1 इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। तो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस आपका कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का। एंड जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है हमारे डेटा को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे स्टोरेज के लिए, रिट्रीवल के लिए, हमारे डेटाज में जो भी अप टू डेट जो भी अपडेशंस आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो उसको प्रॉपर बाकायदा अच्छे तरीके से उसको सेव करता है और उसको इन्हेंस करता है। सो मेनली हम लोग डेटाबेस बनाते क्यों हैं? मेनली हम लोग डेटाबेस इसीलिए बनाते हैं और इसीलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर कभी भी हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लाना है, किसी भी मैनेजमेंट में हमें कोई भी डिसीजंस लेने, स्टेप्स लेने, मेजर स्टेप्स, तो हमें पूरा ओवरऑल डेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जो भी नेसेसरी हमारे स्टेप्स होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस के सारे बेसिक्स, उसकी फंक्शनिंग और कैसे हम उसको बेस की फाउंडेशन पे हमारा जो डेटाबेस है वो ले होता है। ठीक है, तो ओपन ऑफिस ORG OOO, इसमें हम लोग जब अपाचे में जाएंगे तो हमें वहाँ पे बेस वाला डेटाबेस, मतलब उसका जो एक्सटेंशन है वो होता है बेस। लास्ट में आप जब भी फाइल सेव करोगे अपने डेटाबेस की किसी भी फाइल को, तो लास्ट में आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे .base। तो ये हमारा होता है डेटाबेस। सो पहले के टाइम में जब हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, टिपिकल फाइल सिस्टम्स का, तो जो भी हमारे परमानेंट रिकॉर्ड्स थे वो स्टोर्ड होते थे बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट फाइल्स में। वहाँ से हमें डेटा इकट्ठा करना और एक जगह पे एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ ज़्यादा लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज इसका है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, जहाँ पर आपका डेटा जो है वो 4 जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है। एक जगह डेटा रहेगा बहुत है, 4 जगह डेटा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे आप अपनी स्टोरेज को फिल कर रहे हो और डेटा को डुप्लीकेट बना रहे हो, क्योंकि वो तरह तरह की जगह पे प्रेजेंट है। डेटा की इनकन्सिस्टेंसी, इसका मतलब इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल का डेटा है और एक आपका हॉस्टल का डेटा है। स्कूल के डेटा में आपने कोई भी अपने एड्रेस को अपडेट करवाया कि अब मैं जो हूँ इस एड्रेस पे नहीं रहता हूँ या रहती हूँ, अब मैं इधर रहती हूँ, लेकिन आपकी जो हॉस्टल का डेटा है उसने जो है उस एड्रेस को अपडेट नहीं किया। तो इससे क्या हो गई, आपके डेटा में, आपके डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी आ गई, क्योंकि अब वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि अगर उसको किसी भी लेटर को भेजना है तो वो आपके पुराने एड्रेस पे भेजे या नया जो आपने अपडेट करवाया है उस पर भेजे, क्योंकि उसके पास स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और एड्रेस है और आपके हॉस्टल के रिकॉर्ड में कुछ और एड्रेस है। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा की इनकन्सिस्टेंसी। हमारे पास कुछ अनशेयरेबल डेटाज आ जाते हैं, अनस्टैंडर्ड डेटा आते हैं, मतलब उनकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, हम ऑफिशियल वर्क में उससे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनसिक्योर डेटाज कुछ आ जाते हैं, मालवेयर फाइल्स आ जाती हैं, इनकरेक्ट डेटा हो जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। इसीलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है कि जितनी भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, डिसएडवांटेजेस होती थी, उसको ओवरकम कर सके, उसकी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सके, इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर एन इंस्टेंस आपकी बुक में भी वही एग्जाम्पल दिया गया है कि आपकी एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे आपकी 2 फाइल्स मेंटेन हो रही है, एक स्कूल की और एक हॉस्टल की। तो वहाँ पर 2 सेपरेट फाइल्स बनेंगी, एक स्कूल की फाइल बनेगी और एक हॉस्टल की फाइल बनेगी। अब एक सडनली एक सिचुएशन अराइज होता है कि आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है। तो इन्होंने जो है आपका एड्रेस जो है वो एक जगह चेंज कर दिया हॉस्टल में, लेकिन स्कूल में नहीं किया है। तो इससे क्या होता है कि उनको जो है दिक्कत हो जाती है कि वो कौन से डेटा को एक्यूरेट माने, आपके स्कूल के एड्रेस को कि हॉस्टल को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इस चीज़ को सही करा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डेटा एक तरीके का हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। एंड हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली जाना है और आपको जाना है सुंदर पार्क में, तो आपको पता है कि आपको सुंदर पार्क किस तरीके से जाना है। दिल्ली आपको पता है, वहाँ पे आप पहुँचोगे, मैप लगाओगे सुंदर पार्क के लिए, तो आप वहाँ पे पहुँच पाओगे, ठीक है।
तो उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ करके आप प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, और डेटा एक ऐसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके बारे में हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम जो है उस डेटा के अकॉर्डिंग उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वही डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है आपके डेटा का। ये क्या करता है, कोई भी सेपरेट कॉपीज़ नहीं बनाता है आपके डेटा की, एक ही जगह पे सारा आपका डेटा स्टोर रहता है। और जब हमें उस डेटा की ज़रूरत रहती है, उस टेबल की ज़रूरत रहती है, तो हम कुछ क्वेरीज लिखते हैं, अभी अब आगे आएगा, हम कुछ क्वेरीज लिखते हैं और उसके बाद जो है हम एक्यूरेट उस डेटा पे पहुंच जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। आप इस फिगर से बहुत ईजिली समझ सकते हो, आप देख सकते हो ये कि सेंट्रली कंट्रोल्ड डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। एंड यूजर्स भी इससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो भी उनको चाहिए, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी इस सेंट्रलाइज डेटा से डेटा ले रही हैं। तो यही होता है, एक जगह आपका सारा डेटा इकट्ठा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे स्टूडेंट हो, हॉस्टल हो, या आप ऑफिस में काम करो तो आपका ऑफिस का, कस्टमर का, एम्प्लॉयज़ का जो भी है, तो वो एक जगह इकट्ठा है और वो सारे लोगों को हेल्प कर रहा है कि वो अपना जो भी डेटा है उसको रिट्रीव कर सकें, अपडेट कर सकें, इन्हेंस कर सकें, जो भी वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस की। पहला है आपका डेटाबेस रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी टू ए लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। भी मैंने बताया डेटा रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि आपका जो डेटा है वो कहीं पे सेव है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने एक जगह तो उसको सेव कर रखा है लेकिन आपको याद नहीं था कि मैंने किस नाम से बनाई थी फाइल, तो फिर आपने वही बना दी दूसरे नाम से फाइल, तीसरी बना दी, चौथी बना दी। अब इससे क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा आ गई, अकर होगी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टोरेज है डेटाबेस का वो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, फिर बार बार आपको जो है कुछ पैसे फीस जमा करके फिर स्टोरेज बाय करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आपको बहुत मुश्किल होगा उस डेटा को फाइंड करना जब आपको बहुत अर्जेंटली उस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के सेकंड एडवांटेज की। सेकंड एडवांटेज है डीबीएमएस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू ए लार्जर एक्सटेंट। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका बाई चांस डेटा, अगर आपने जो है अपने स्कूल में अपडेशन कर दिया लेकिन आपने अपने हॉस्टल के डेटा में अपडेशन नहीं किया तो उससे इनकंसिस्टेंसी आती है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं रिडंडेंसी को तो साथ ही साथ आपकी इनकंसिस्टेंसी भी कंट्रोल्ड होगी। कभी कभी कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं मिलता है, लेकिन जो डेटाबेस होता है वो सारी एंट्रीज को सही से रखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेटिंग अपडेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल की फील्ड में कोई अपडेट हुआ तो तुरंत ही आपके हॉस्टल की भी फील्ड में, टेबल में तुरंत अपडेट हो जाएगा। अब हम बात कर, अब तीसरा है डेटाबेस फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। जब हम डेटा को शेयर करते हैं इसका मतलब जो है उसकी जितने भी इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा है वो हम बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे यूज़र्स के बीच में, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम के बीच में। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा का शेयरिंग होता है और इससे हम लोग किसी को भी कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं इन अ सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस। फोर्थ है आपका डेटाबेस इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको जैसे कि बताया कुछ डेटा में हमें कुछ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स लगाने रहते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको चाहिए रहता है कि उनका जो भी डेटा है वो एकदम एक्यूरेट फॉर्म में हो, उसमें प्राइमरी कीज़ हों, उसमें आपकी कैंडिडेट कीज़ हों, फॉरेन कीज़ हों, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगी सब होता क्या है कीज़ वगैरह, ठीक है। तो उन्हें कुछ अप्रोप्रिएट चाहिए, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके डेटा पे एप्लीकेबल होते हैं, उसके ऊपर कुछ फ़ीस चार्जेस भी लगते हैं। तो वो सारे हमारा डेटाबेस जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करता है। फिफ्थ है आपका डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस को आप जो है सिक्योरिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट होता है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो वो आपसे वहाँ का लॉगिन और पासवर्ड पूछता है, आप ऐसे ही किसी के भी डेटाबेस में नहीं घुस सकते हो, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब हम बात करते हैं फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस। जब हमारा डेटा स्टोर्ड होता है किसी एक फाइल में, उस डेटाबेस को हम फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक फ्लैट डेटाबेस है क्योंकि इसमें जितना भी आपका डेटा है वो आप एक एक्सेल शीट बना देते हो, उसी में आप सब सेव कर देते हो। लेकिन जहाँ पे आपका मल्टीपल फॉर्म्स में, मल्टीपल टेबल्स में आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है, वो लिंक अप होता है एक दूसरे से, ठीक है। उनकी कुछ कॉमन फील्ड्स, कुछ एट्रीब्यूट से, कुछ टपल से वो लिंकअप होता है एक टेबल से दूसरी टेबल, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस।
ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर हैंडलिंग टूल है जिसको हम लोग RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेस, ओरेकल, MySQL, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके RDBMS के। जो टेबल होती है हमारी RDBMS में, उसको हम लोग ये स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है रिलेशन। हम लोग अपने DBMS में एक टेबल को रिलेशन के फॉर्म से ही बुलाते हैं और जानते हैं। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन होता है। बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करोगे तो आप .base एक्सटेंशन यूज़ करोगे, क्योंकि डेटाबेस में लास्ट में आपका बेस है तो ये उसका एक्सटेंशन है। .odb एक्सटेंशन होता है आपके डेटाबेस का फाइल का, ठीक है। बेस का यूज़ करके आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल जिप फाइल में स्टोर कर सकते हो और उससे कभी भी मैनेज और एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस का मैंने एक्सटेंशन बताया ही ODB है, ठीक है। विद इन अ फाइल आपका जो डेटा होता है वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे सेपरेट स्टोरेज कंटेनर्स में। पहला आपका जो डेटा है वो डिवाइडेड होता है, उसको पहला बोलते हैं टेबल, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसका यूज़ करके आप फॉर्म में कर सकते हो। इसमें क्या होता है, और कभी कभी आपको कोई भी डेटा रिट्रीव करना है, कोई भी डेटा आपको चाहिए, तो उसको कैसे आप पाओगे, क्वेरीज का यूज़ करके। कभी कभी आपको एनालाइज करना है या कभी कभी आपको प्रिंट करना है अपने डेटा को एक स्पेसिफिक लेआउट लगा करके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स का, क्योंकि इससे हम लोग सामने देख सकते हैं अपने कि हमें कैसा दिख रहा है, हमारा ब्लूप्रिंट कैसा है, हमारा ओवरऑल लेआउट कैसा है डेटाबेस का, ये सब हम लोग जान सकते हैं। तो बेस हमें ऑफर करता है ये सारे फीचर्स, जिसमें पहला है टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। टेबल्स मैंने बताया ही, टेबल्स को हम लोग DBMS में बोलते हैं रिलेशन। टेबल क्या करता है, रेफर करता है हमारे स्टोरेज कंटेनर को, वहाँ पे वो स्टोर करता है हमारे डेटा को जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को पर्टेन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है, लेकिन ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो एम्प्लॉय की ID है, इनका जो डिपार्टमेंट नेम है वो यहाँ पे भी है, और ये किस ब्रांच से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखी, जैसे IT है, शिपिंग है, एडमिन है, तो ये इन सारे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं आपके टेबल के। तो टेबल रिलेशनल डेटाबेस में हम उसको एज अ रिलेशन बोलते हैं। अब कुछ हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल के। आपका टेबल्स जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन का ग्रुप बना करके स्टोर करता है, उनको हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है। और जब वो टुगेदर परफॉर्म करती हैं तो उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी। अब हम कुछ सारे की टर्म्स को जान लेते हैं, जिसमें पहला हमारा डेटा आइटम्स है। डेटा आइटम एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे डेटा की। ये कंसिस्ट करती नंबर ऑफ बिट्स या बाइट्स, ठीक है। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग फील्ड डेटा एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फील्ड्स बोलिए या एट्रीब्यूट्स बोलिए, बात एक ही है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि सेल्समैन नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सरनेम है, सेल्स मेड है और टारगेट है। ये सारे आपके फील्ड्स हैं जिसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बुलाते हैं। और ये जो डेटा लिखा है आपका सुभाष कुमार 220, जो भी इसका नंबर है, इसका जो टारगेट है, इसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं या टपल्स बोलते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। रिकॉर्ड क्या होते हैं, नेम्ड कलेक्शन होते हैं आपके डेटा आइटम्स के। सिंपल सी बात है, आपने कुछ एट्रीब्यूट्स डाले, इनके अंदर अगर आप कोई भी वैल्यूज असाइन नहीं करोगे तो फिर ये तो खाली हो जाएगा, नल रह जाएगा। और हमारा डेटाबेस कभी भी प्राइमरी की को नल नहीं एक्सेप्ट करता है। आपकी जो प्राइमरी की होती है उसमें कोई ना कोई डेटा, इंफॉर्मेशन, नंबर ज़रूर होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज टाइप ऑफ कीज इन अ टेबल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके DBMS का, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। कीज़ क्या होती हैं? कीज़ हमारे एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टपल को, रो को, एट्रीब्यूट्स को एक गिवन रिलेशन में। रिलेशन मतलब टेबल में, ठीक है। तो रिलेशन इज इक्वल्स टू टेबल एंड टपल इज इक्वल्स टू हमारे रिकॉर्ड या फिर हमारी रोज, ठीक है। तो पहली हमारी की होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये फॉर एग्जांपल हमारा एक डेटा है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं और एडमिशन नंबर है। तो इसमें हमारी मोस्ट प्राइमरी की जो होगी वो रोल नंबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग होता है। राघव का रोल नंबर 1 है, सिमरत का रोल नंबर 2 है,
उसी तरीके से आपका जो भी रोल नंबर है वो अलग है। अगर आपका रोल नंबर 1 है तो आपकी क्लास में किसी और का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्राइमरी की सबसे अलग यूनिकली आइडेंटिफाई की होती है। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की को आप कभी भी नल नहीं छोड़ सकते हो। नल मतलब कि ज़ीरो, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हो आप। तो प्राइमरी की कैन नेवर बी नल। अब हम बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। इस टेबल से आप ये देख सकते हो, रोल नंबर है, प्रोजेक्ट है, नेम है, ग्रेड है, टीचर नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे 2 लोगों का रोल नंबर 1 है, 2 लोग का रोल नंबर 2 है, 2 लोग का रोल नंबर 3 है। तो इसमें तो बहुत दिक्कत होगी। फिर हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि राघव का क्या रोल नंबर है, सिमरत का कौन सा रोल नंबर है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट को भी एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक की मान लिया है। अब हम लोग रोल नंबर और प्रोजेक्ट को टुगेदर कंबाइन करके कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। इससे हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसका रोल नंबर 1 है और जिसका प्रोजेक्ट है SST और SUPW, उसका नाम है राघव। जिसका रोल नंबर 2 है SST SUPW है, वो सिमरत हैं। उसी तरीके से सो ऑन। तो कंपोजिट प्राइमरी की हमारी वो की होती है जहाँ पे हम प्राइमरी की और साथ ही साथ एक और की को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी की होती है उसमें डबल एंट्रीज होती हैं एक ही नंबर की। इसी वजह से हम कंपोजिट प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की मतलब कि जिसमें हमारी यूनिक वैल्यूज होती हैं ईच रो में। फॉर एग्जांपल आप टेबल देखिए ध्यान से, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एडमिशन नंबर है। यहाँ पे आपके पास एक अल्टरनेट की है, वो है आपका एडमिशन नंबर। हर इंसान का एडमिशन नंबर अलग होता है, हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर अलग होता है, क्योंकि अगर आपका सेम एडमिशन नंबर रहेगा तो आपको फीस सबमिट करने में दिक्कत आएगी, आपका रोल नंबर असाइन नहीं होगा, आपकी बहुत सारी एंट्रीज नहीं हो पाएंगी, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए रोल नंबर के साथ साथ एडमिशन नंबर भी आपका एक प्राइमरी अल्टरनेट की है। तो अगर कभी कभी आपके पास रोल नंबर नहीं है बाई चांस, वैसे हमेशा होना ही चाहिए प्राइमरी की, क्योंकि बगैर प्राइमरी की कोई टेबल नहीं बनती है, बट फॉर एन इंस्टेंस अगर नहीं है तो आप एडमिशन नंबर से भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने टेबल्स को, रिकॉर्ड्स को, और आप क्वेरीज लगा करके आप जो भी डेटा चाहते हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी कैंडिडेट की बनती है। PK प्लस AK गिव्स आउट व्हाट? CK, ये याद रखिएगा। तो कैंडिडेट की आपकी ये होती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की एवर इन DBMS। देख सकते हो, सिंपल टेबल देखिएगा, रोल नंबर, प्रोजेक्ट, टीचर नंबर, नेम, सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें प्राइमरी की क्या होगी? रोल नंबर, ठीक है। और इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी? टीचर नंबर, क्योंकि यही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरे टेबल को। अब फॉरेन की क्या हुई इसमें? अब आप देख सकते हो कि टीचर नंबर इस टेबल में भी है और टीचर नंबर इस टेबल में भी है। तो इससे क्या होगा, हम इस टेबल के डेटा को इस टेबल के डेटा से रेफर कर सकते हैं कभी भी। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का बेसिकली यही काम होता है कि वो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट करता है, एक रिश्ता बनाता है। क्योंकि टीचर नंबर इसमें है तो टीचर नंबर इसमें है, तो ये दोनों जो टेबल्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हुई? हमारी फॉरेन की हुई, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी की। तो इसमें प्राइमरी की ये है, लेकिन फॉरेन की इस पूरे टेबल में एक होगी। तो कितनी भी तमाम आपके पास टेबल हो, कितनी सारी टेबल्स हो, A to Z कितनी भी टेबल हो, लेकिन फॉरेन की सिर्फ एक होती है। लेकिन टेबल्स में प्राइमरी की क्या होती हैं? एक होती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम डिफरेंस बता देते हैं फॉरेन की का और प्राइमरी की का। पहला डिफरेंस ये है कि फॉरेन की एक रिलेशन स्टैब्लिश करती है हमारे डेटाबेस में, एक एसोसिएशन रखती है दो टेबल्स का आपस में, ठीक है। और फॉरेन कीज जो होती हैं वो मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं किसी भी टेबल में, ठीक। और प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की एक हमारी स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस फील्ड होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके पूरे टेबल को।
और हर एक टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होती है, ज़रूर. इट इज़ मैंडेटरी दैट अ टेबल शुड हैव वन प्राइमरी की at most. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. अब हम बात करते हैं क्वेरीज की. क्वेरीज मैंने अभी आपको बताया. क्वेरीज का काम ये होता है, आप कोई भी स्टेटमेंट पास करो, अपने जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट करा है, आप कोई भी स्टेटमेंट, कंडीशंस, स्पेसिफिकेशंस, जो कुछ भी है आप पास करो और वो आपको फिल्टर्ड रिजल्ट वैल्यू दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वेरीज. फॉर एन एग्जाम्पल, ये एम्प्लॉय टेबल है आपकी, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है. अब हमें कोई भी क्वेरीज को रिट्रीव करना है, लाइक हमें सुपरवाइजर्स की डिटेल चाहिए, तो वो यहाँ से उनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर रहा है, यहाँ से उनका लास्ट नेम जनरेट कर रहा है और वो कौन से डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स हैं, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के, मार्केटिंग के, आईटी के, सेल्स के, जहाँ के भी वो सुपरवाइजर्स हैं, तो वो उनकी एंट्रीज को हमें दिखा रहा है. हम जो भी क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमें दिखा रहा है. तो ये क्वेरीज का यूज़ होता है डीबीएमएस में. अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की. फॉर्म्स एक तरीके का हमारे इंटरफेस होते हैं जो कि हमें एक स्पेसिफाइड लेआउट दिखाते हैं कि जब हम एंटर करेंगे, चेंजेस करेंगे हमारे डेटाबेस में, तो वो डायरेक्टली हमें कैसे शोन होगा. कभी भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का अपने स्कूल में कोई भी फॉर्म भरते हो, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, टाइटल है, ये सारी चीज़ रखते हो, तो फॉर्म्स हमारे इसलिए यूज़ होते हैं कि हम चेंजेस कर सकें डायरेक्टली अपने डेटाबेस में. अब रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट एक इफेक्टिव वे होता है कि हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें. किस फॉर्म में? प्रिंटेड फॉर्म में. ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा. ये एक फॉर्मल टाइप का होता है और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होता है. इसमें हम लोग फॉर्मेट जो है बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट रखते हैं, क्योंकि ये हमें बड़े बड़े ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में से हमें दिखाना होता है. हम इस चीज़ को आसानी से अपने टेबल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल्स में क्या है कि हमें अपने सारे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए बार बार यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा. लेकिन यही चीज़ हमें फॉर्म्स में नहीं करनी रहती, क्योंकि ऑलरेडी पेजेस में निकल आएंगे, तो हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक जगह सारा डेटा आपको एक ही इमेज में, एक ही सेंटर ऑफ लाइन पे दिखेगा. अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, डैट इज़ डिज़ाइनिंग अ डेटा. अब डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठाने रहते हैं. पहला चीज़, क्या पर्पस है हमारे डेटा को बनाने का. अब आप किस पर्पस से अपने डेटा को बना रहे हो, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इसमें चाहते हो, किस सब्जेक्ट के बारे में आप इसमें बात करना चाहते हो, स्टूडेंट के बारे में कि या किसी और चीज़ के बारे में. डेटाबेस तो किसी भी चीज़ का बन सकता है. आप इवन शॉपिंग भी करते हो तो कस्टमर की फील्ड अलग होती है, आपने जो जो आइटम्स लिए उसकी फील्ड अलग होती है, उसका टेबल अलग होता है, ठीक है. अब दूसरा ये है कि डिटरमाइन द टेबल्स यू नीड. जो भी टेबल्स आपको चाहिए वो आपको डिटरमाइन करके रखना चाहिए पहले से, कि कैसे कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होगी, किस तरीके से वो दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे. फॉर एग्जांपल, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, जैसे फ्लैट फाइल्स में होती थी, ठीक है. एक जो टेबल है वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा. तो ये सारे कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं. फिर है डिटरमाइन द फील्ड्स यू नीड. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टेबल बना रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की ही बना रहे हो, तो आपको फील्ड्स पता होनी चाहिए क्या क्या होगी. उसका रोल नंबर होगा, उसका एडमिशन नंबर होगा, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, उसका मोबाइल नंबर, वो कौन से स्कूल से पहले से पढ़ करके आया था, अब कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसके कितने सिबलिंग्स, भाई बहन हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप उसमें कंटेन क्या क्या करोगे इन्फॉर्मेशन. फिर है आपका आइडेंटिफाई द फील्ड. ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फील्ड्स में. यहाँ पे बात आती है कीज़ की. अब फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब उसके रोल नंबर को प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, उसके एडमिशन नंबर को उसको अल्टरनेट की होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जिससे हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. फिफ्थ है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. रिलेशनशिप किस पे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? फॉरेन की का यूज़ करके. इससे क्या है कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है. एंड उसके बाद है रिफाइन योर डिज़ाइन. आप अपना डिज़ाइन देख लीजिए, आप अपना लेआउट देख लीजिए कि कैसा लग रहा है आपका डेटाबेस बनने के बाद. जो भी फ्लॉज हैं उसको डिटेक्ट कर लीजिए, कोई कमी रह गई है उसे सही कर लीजिए, ठीक है. और उसके बाद जब आप सारे कुछ चीज़ें देख लो तो एंटर कर दो अपने डेटा को. और फिर जब है आपका डेटाबेस, आप जब सेटिस्फाइड हो जाओ अपने पूरे टेबल के स्ट्रक्चर से, तो आपका फाइनल लेआउट आपका तैयार है. अब आप इसको क्वेरीज के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में आप कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो.
सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं ज़रूर से ज़रूर सारे सेशंस कंप्लीट करवाऊंगी सो फार। थैंक यू सो मच।